उसके अलावा दे डोंट हैव द टाइम। और जो हमने इस साल एक्सपीरियंस किया, मैं लास्ट 5 ईयर से छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो बड़े बच्चे हैं आफ्टर 15 ईयर्स वो कम होते जा रहे हैं, वो हमारे धर्म से छूटते जा रहे हैं। तो हमने बहुत 3 शिविर मैंने किए हैं, और इसके पहले एक और किया था, टोटल 4 शिविर इस साल हुए हैं। What I observed was कि big people, more younger students, like after 15 years of age, they are not engaged in our religion. That is somewhere the reason why we are seeing the degradation, especially of the Jain community. राइट, तो बहुत जरूरी है कि हमारे छोटे बच्चों को हम कुछ सिखाएं, उनको छोटी छोटी चीजें बेसिक्स उनको क्लियर करें, तब आगे जाके आप लोगों के जैसे वो इंटरेस्ट लेकर के मेन चीजों को समझते हैं। सो अभी मैंने 4 जगह की हैं, एक तो मेरा इंदौर, एंड 2 आपके गुजरात में की है, रिवर दाहोद एंड अहमदाबाद, एंड वन वाज उज्जैन। एंड आफ्टर 10 days again I will be going to 15 days Chindwara. Chindwara is in MP, so that will be my final Shivir as of now for this year. 5 years in all, 5 Shivers in all for this year. That was my experience. और मैं भी बहुत ईगर था इस क्लास को चालू करने के लिए, और फाइनली वी कैन स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, और जय जिनेन्द्र, और गुजरात में काफी अच्छा वो मुझे लगा कि मैं हमारे क्लास में उसको अप्लाई कर सकता हूँ, वो है समय सार स्तुति का। हम समय सार पढ़ रहे हैं, और हिम्मत भाई शाह ने जो गुजराती में समय सार स्तुति लिखी है, बहुत सुंदर। अगर आप जानते हैं, पंडित सुनील जी राजकोट, जैनापुरे, अगर इफ यू नो, उन्होंने बहुत सुंदर इसको गाई है। इसका भी अर्थ हम समझेंगे, लेकिन इसका अर्थ हम समझेंगे एकदम एंड में, जब हमारे सारे कलश हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उसका मेन एसेंस आएगा। लेकिन मैं एक काम करूंगा कि डिग्री क्लास चालू करने के पहले आई विल स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, वो सिर्फ 5 से 6 मिनट्स की रिकॉर्डिंग्स है, और उसको पढ़ के सबका मन भी लग जाएगा, और फिर हम हमारा टॉपिक चालू कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम वो करना चालू करते हैं, जैसे सेकेंड। आई होप यू कैन सी दैट। मैं उसको प्ले कर रहा हूँ, आप मुझे बस बताइए कि आप उसकी वॉल्यूम क्लियर है कि इज द वॉइस क्लियर? आई प्ले द, यस ओके। इसको सब सुनेंगे, फिर हम हमारा कंटेंट चालू करेंगे। सर, सुनाई नहीं देता है, आप बोलते तो नहीं ना? जी, हमें सुनाई नहीं देता है। अच्छा। आई अभी थॉट तक कि, कुछ सुनाई नहीं दिया है। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। आपको रिकॉर्डिंग फिर से शुरू करनी पड़ेगी। वापस से चालू करना। एक बार बच्चा आप बताना कि आप सुन सकते हो कि नहीं, जस्ट अ सेकंड। मैं साइन करूंगी सर। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? ओके, मैं वापस से शेयर करता हूँ। फिर वॉइस नहीं आ रही। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। कि वो वॉइस उसका बहुत सुंदर है, बिना वॉइस के उसमें मजा नहीं आएगा।
एक बार और ट्राई करते हैं। एक बार और ट्राई करते हैं, अदरवाइज मैं इसको नहीं। नो, ओके, जस्ट अ सेकंड। Progress. आप लोग आप बताइएगा, आपको सुनाई दे रहा है? नहीं है, नहीं। पॉज पे नहीं सुनाई देती है सर। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका कुछ सेटिंग है शेयरिंग का, जो मैं नेक्स्ट क्लास तक कर दूंगा, तो फिर आप ये उसमें कर सकते हैं कि आप वहीं आप आपके कंप्यूटर में या फोन में बजाए और हम सुन लेते हैं आज, फिर आप देख लेना कैसे। ठीक है, मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना हम्म। है। एक मिनट। अभी आवाज आई? एक, ठीक है, एक्शन।
चलिए, इसका तो मैं कुछ सॉल्यूशन ढूंढूंगा। और शेयरिंग में कुछ ऑप्शंस चूज करने होते हैं, तो वो सेटिंग्स में मुझे करने पड़ेंगे, वो मैं कर लूंगा। फिर आप लोगों को इसका वॉइस प्रॉपर आएगा। चलिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे, क्योंकि ये समस्या स्थिति बहुत अच्छी है और आप लोग सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। लेकिन हम सर क्लास में। ये फाइल आप शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब फाइल है हाँ हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। तो क्या है, हम भी गाने लगे ऐसे, हाँ नेक्स्ट हाँ क्लास तक हाँ प्रैक्टिस कर लें। हाँ, ठीक है, मैं इसको शेयर कर दूंगा अभी आफ्टर द क्लास। और हम्म। हम वापस आते हैं हमारे समयसार कलश की तरफ। 34 कलश हमारे हो चुके थे। और बहुत अच्छा हमने कर्ता कर्म अधिकार यहाँ से चालू किया है। जीवाजीव अधिकार हमारा पूर्वरंग, सॉरी, पूर्वरंग अधिकार हमारा पूरा हो गया और जीवाजीव अधिकार ने यहाँ से चालू किया है। 34 कलश हमारे हो चुके हैं। और आज हम 35 नंबर के कलश से 35 नंबर के कलश यहाँ से चालू करेंगे। देखते हैं आगे कलश में क्या विषय आ रहा है और क्या बात उस कलश में की जाएगी। ये देखिए, मालिनी छंद आप सभी के सामने है। 35 नंबर का कलश है। देखते हैं, पद्यानुवाद पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें याद होगा कि कलश में एग्जैक्टली किसकी बात की गई है। तो वो हम इसके माध्यम से देखेंगे। और आप लोगों को अर्थ करना है, वापस तो जोर में आ जाइए अर्थ करने के जरिए। मालिनी छंद हम शुरू करते हैं। सकलमपि विहाया ध्याय चित्शक्तिरिक्तम् स्फुटतरमभुवायगा स्वं च चिच्छक्ति मात्रम् इममुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयति परमात्मात्ममन्यन्नन्तम्। धन्यवाद, पढ़ता हूँ मैं, फिर एक बार वापस कलश पढ़ेंगे। चैतन्य शक्ति से रहित हर भाव सब परिहार कर, चैतन्य शक्ति से सहित निज भाव नित अवगाह कर। है श्रेष्ठतम जो विश्व में सुंदर सहज शोणात्मा, अब उसी का अनुभव करो तुम स्वयं ही भव्यात्मा। थोड़ा सा पद्यानुवाद पढ़ के आपको ख्याल में आया होगा क्या बात कर रहे हैं। एक तरीके से अमृतचंद्र आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि चैतन्य जीवाजीव अधिकार है ना, तो जीव को छोड़कर बाकी जो सब चीजें हैं उन्हें हमें छोड़ना है। जीव के अलावा जो कुछ भी है, चैतन्य के अलावा जो कुछ भी, उन सब को छोड़ करके जो बचता है उसका हमें चिंतन करना है। वापस से कलश पढ़ते हैं, पद्यनुवाद पढ़ेंगे, फिर आप में से कोई अर्थ करेगा। सकलमपि विहाय ध्याय चिच्छक्तिरिक्तम् स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्ति मात्रम् इममुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयति परमात्मा मात्ममात्मनंतम। चैतन्य शक्ति से रहित पर भाव सब परिहार कर, चैतन्य शक्ति से सहित निज भाव नित अवगाह कर। है श्रेष्ठतम जो विश्व में सुंदर सहज शोधात्मा, अब उसी का अनुभव करो तुम स्वयं ही भव्यात्मा। सोचो, अगर जगत में कोई आपको सबसे सुंदर कह दे तो, दुनिया में कोई आपसे कहते भाई तुम तो दुनिया में सबसे सुंदर हो, तो आपको कैसा लगेगा? अरे वाह, कितना अच्छा आदमी, मुझे दुनिया का सबसे सुंदर आदमी कह रहा है। तो अमरचंद आचार्य ने हमें दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति कहा है। क्यों कहा है उसका कारण आप लोग बताएंगे। हाँ, कौन अर्थ करेगा इस कलश का? हाँ, प्रवीणा जी।
करिए। मैं कोशिश करती हूँ। वाह क्या ठीक है, बात। करें। करिए करें संध्या जी। संध्या जी। सकलमपि विहाय चिच्छतीर्थम। तो जो सकलमपि मतलब सारे लोक में एक शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त और भी कुछ वस्तु सुंदर नहीं है। ये किस से अर्थ आया? हम्म। आगे बताइए, पहली आगे वाली। आगे। हाँ। स्फुट स्फुटत स्फुटतर मवगाह स्वयं च चिच्छति मात्रम। और सर स्फुट मतलब हाँ, स्फुट यानी छोड़ दो उसको। प्रस्फुट। जो जिस शब्द जिस हाँ प्रस्फुटी है वैसे तो उसका अर्थ। प्रस्फुट करना अच्छा, मतलब होता है प्रकट करना जैसा। प्रकट करना। तो मतलब तो उस आत्मा का जो मतलब प्रस्फुट मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब हाँ हाँ। जो हे भव्य आत्मा तुम उसमें ही उसका मतलब प्रकट करो। और उस आत्मा के अतिरिक्त और भी कहीं अवगाह मत करो। आगे। गलत होगा। नहीं कोई बात नहीं, आगे आगे। इम उपरि चरंतम चारु विश्वस्य साक्षात। इस विश्व में साक्षात चरंत मतलब चलने वाला। चलने वाला तो नहीं, लेकिन मतलब ऐसा लेना चाहिए, चरणता मतलब एक तरीके से सबसे श्रेष्ठ जिसको माना जाता है। अच्छा, श्रेष्ठ। तो इस विश्व में मतलब सर्वश्रेष्ठ एक शुद्ध आत्मा ही है। इम उपरि चरंतम विश्वस्य साक्षात चरंत इम उपरि विश्वस्य और कलयतु परमात्मा। कलयतु परमात्मा आत्मन आत्मा आत्मान आत्मत मात्मतमन्यतम। कलयतु सर छोड़ना। नहीं, अनुभव ठीक। करना, हाँ। महसूस कलयतु करना, अनुभव करना, महसूस करना। पहले भी आया था, अनुभव कलयतु करना। शब्द पहले भी आ चुका है। हाँ। अच्छा। तो, तो हे भव्य आत्मा मतलब परमात्मा अपनी आत्मा के अलावा तुम और किसी का भी अनुभव मत करो। उसी का तुम स्वयं ही भव्य आत्मा उसी का अनुभव करो। ठीक है, काफी सही आप अर्थ पे आने गलत। लगे धीरे धीरे। नहीं मतलब मेन बातें सही आ गई हैं, और कुछ कुछ अर्थ तो ऊपर नीचे हो गई। पूरा ही अर्थ आप सही करोगे तो मेरा क्या काम रह जाएगा, फिर आप नीचे पढ़ना छोड़ दोगे, है ना? देखो, बराबर। सकलम अपि विहाया। सकलम अपि मतलब सकल मतलब जितनी भी चीजें हैं। सकलम अपि मतलब दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं उनको विहाय। विहाय मतलब उनको छोड़ करके, उनसे रहित हो करके। अब विहाय के बाद आहाय ये शब्द आया है, विहाय आहाय। आहाय मतलब होता है ग्रहण करना। तो कह रहे हैं सकल मपि विहाय। सकल मतलब दुनिया भर की सकल चीजों को, दुनिया भर की चीजों को छोड़ करके अपनाओ। किसको अपनाओ? चित शक्ति एकदम। चित मतलब होता है चैतन्य शक्ति को। अर्थात जो मेरी चैतन्य शक्ति है वो कैसी है? सकल मपि विहाय। सकल मपि विहाय मतलब दुनिया भर की चीजों से रहित है। और अगर वो दुनिया भर की चीजों से रहित है तो वो प्रकट कैसी हो रही है? तो कह रहे हैं स्फुट तर मव घाया। स्फुट तर मव घाया मतलब होता है, स्फुट मतलब होता है कि प्रकट होना, प्रस्फुटित होना। तो वो कहाँ से प्रस्फुटित होती है? स्वम च। स्वम च मतलब स्वयं से। जो वो चैतन्य शक्ति है, वो दुनिया ऐसा नहीं कि तुमने दुनिया भर की चीजों से उसको अलग कर दिया। जैसे हम हैं, आप और हम जैसे मनुष्य हैं, अगर हमको दुनिया से अलग कर दे तो क्या हमारा जीना संभव है? क्या हम इस लाइफ में जी पाएंगे? भाई हमें हमारी जॉब से अलग कर दिया, हमें हमारे परिवार से अलग कर दिया, हमें रिश्तेदारों से अलग कर दिया, हमारे दोस्तों से अलग कर दिया। क्या अकेले इस संसार में आप जी सकते हो क्या? नहीं जी सकते। तो जब पहली लाइन में हमने ऐसा बोला कि भैया वो चैतन्य शक्ति दुनिया भर की चीजों से अलग है, तो प्रश्न खड़ा हो सकता है लेकिन तो वो आत्मा अगर चैतन्य शक्ति दुनिया भर की चीजों से अलग है तो वो असल में है कैसी, किससे प्रकट हुई है? तो दूसरी लाइन में बोला कि भैया उसे दुनिया भर की चीजों की जरूरत ही नहीं है। वो तो स्वम च। स्वम च मतलब स्वयं से चित शक्ति मात्रम।
स्वयं से अपनी शक्ति से वो क्या हुई है, प्रकट हुई है। स्वयं च शिव शक्ति मात्र, वह चैतन्य शक्ति अपनी शक्ति से प्रकट हुई है। और इमम उपरी चरंतम, इमम उपरी चरंतम, उपरी मतलब सबसे ऊपर, चरंतम मतलब होना, श्रेष्ठ कहते ना कि उसकी चरम सीमा पे पहुंच गया है, इसी के लिए हम कहते हैं कि यह व्यक्ति उस चीज की चरम सीमा में पहुंच गया है। चरम मतलब सबसे ऊपर। तो यह जो चैतन्य शक्ति है, चरंतम चारु विश्व से साक्षात, देखो अमरचंद आचार्य ने हम सबकी तारीफ करी है, क्या बोला कि आप तो कैसे हो, पूरे विश्व में सबसे चरंतम, चरंतम मतलब सबसे श्रेष्ठ हो। अभी प्रश्न पूछूंगा मैं इस पंक्ति के बाद एक, और कलयतु, और आप सबसे श्रेष्ठ हो, तो कलयतु, कलयतु अर्थात अनुभव करो। किस चीज का अनुभव करो, परमात्म, मात्म मात्म अत्यंतम, कि उसकी तुम बार बार परमात्मा शब्द का प्रयोग किया, कि तुम स्वयं परमात्मा हो, स्वयं परमात्मा हो, स्वयं भगवान आत्मा हो। और प्रज्ञान में दादा ने नया शब्द प्रयोग किया, भव्य आत्मा। अच्छा, अभव्य आत्मा होती है क्या, मेरा प्रश्न है, बताओ। अभव्य आत्मा होगा, अभव्य आत्मा जैसा कोई शब्द हो सकता है क्या? आप ऐसे तीन शब्द बोलते ना, भव्य अभव्य और दूरान दुर्भव्य ऐसा। नहीं, वो तो कर्णा योग वाले में चलेगा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ अच्छा। अभव्य आत्मा जैसा कोई शब्द हो सकता है। देखो भव्य जीव को तो हमने आत्मा बोला, उसको हाँ, तो अपनी भव्य आत्मा की मतलब फिक्र है। जिसको अपने आत्मा की रुचि है वो भव्य है, हाँ, और जिसको अपने आत्मा की रुचि नहीं, अभव्य है। तो अभव्य आत्मा शब्द हो सकता है क्या कोई? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभव्य भली अभव्य, लेकिन है तो वो आत्मा ही। लेकिन अभव्य को अभव्य आत्मा बोलेगा भव्य जीव ही, क्योंकि अभव्य जीव को खबर ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। ये तो भव्य जीव को खबर है कि मैं भी आत्मा हूँ, और वो अभव्य जीव भी आत्मा है। और हम सब कौन सी कैटेगरी में है, हम सब उस भव्य जीव की कैटेगरी में। तो उस भव्य आत्मा को, मतलब हमें आपको उस आत्मा का अनुभव सदा करना है। ये बात यहाँ पर अमरचंद आचार्य कह रहे हैं। अब मेरा प्रश्न, अमरचंद आचार्य ने आपको दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बोला है, कौन कौन इस बात से अग्री करता है? और अगर आप इस बात से अग्री करते हो, तो आप मुझे एक एक पॉइंट बताइए जिस पॉइंट से आप दुनिया भर में सबसे श्रेष्ठ प्रूव होते हो। बताइए मीना जी, तब सोच के uh, रखिए एक एक पॉइंट। yeah, because मेरा सुख मेरे में है, और मैं उसको, if I look at myself then I will be happy but not at anybody else. मतलब देखो, जिस व्यक्ति, बहुत अच्छी बात, मतलब मीना जी मैंने ये पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि सबसे खुश आदमी जगत में कौन हो सकता है, जिसको पता है कि वो अपने एग्जिस्टेंस ही खुश है, उसे दुनिया में किसी और की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में हर आदमी को लगता है कि मैं इसके कारण सुखी हूँ। आज की जनरेशन, आपको पता है समय साथ से क्यों अटैच नहीं है, उन्हें क्यों आउटडेटेड लगता है समय साथ, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें कोई अनदर वर्ल्ड की बात है, कोई अलग ही दुनिया की बात संसार में चल रही है, आत्मा आत्मा, हमें क्या करना। ये श्लोक उनको दिखाओ कि समय साथ टीचर्स यू, कि आपको दुनिया में जो दिख रहा है कि भाई इसके पास ये है, इसके पास ये है, ही हैज दिस थिंग, उसके पास ये चीज है, उसके पास ये घर है, उसके पास इतना बड़ा घर है। आपको मैं बहुत बेसिक बात बताता हूँ। अभी जब हम शिविरों में गए और हमने जब छोटे छोटे बच्चों से बात करी, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को उस पे जज कर लिया है, बेस कर लिया है ऑन वॉट एवर दे आर सीइंग ऑन देयर स्क्रीन्स। इन्फ्लुएंसर्स, आपको पता है इसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतना सारा, इतना बड़ा घर है, वो अपने हाउस टूर वीडियोस करते हैं ना, हाउस टूर वीडियोस, तो इनके पास तो कितना बड़ा हाउस है, कितनी बड़ी गाड़ी है। और प्रॉब्लम क्या है, दे फील लाइक दे आर नॉट एजुकेटेड, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, बस उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, और वीडियोस बना बना के वो क्या हो गए, दे आर अर्निंग मिलियंस ऑफ मनी एंड दे आर वेरी हैप्पी, ऐसा उनको लगता है। बट आई टेल यू व्हाट, दे डोंट नो द बैक रियलिटी। उसके पीछे वो कितनी चीजों से जूझ रहे हैं, कितनी कंट्रोवर्सी से जूझ रहे हैं, उनको उनकी फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन्फ्लुएंसर अपनी फैमिली वालों को लीगली कह देते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है। Legally they like in the court they go and they are like signing the papers कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है।
लेकिन ये उन बच्चों को बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये हमें अमरचंद आचार्य ने बताया कि तुम दुनिया में दूसरों को देख के दुखी हो रहे हो, खुद को देख के तुमको दुनिया में सबसे ऊपर विश्वम साक्षात आया ना अभी, कि तुम्हें स्वयं को देख करके ऐसा लगना चाहिए कि मैं विश्व के सबसे सुंदर चीज हूँ, क्योंकि मुझे सुखी कोई और नहीं करता, मुझे सुखी मैं स्वयं करता हूँ। ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आपको बताओ यही बात बताते हैं कि नहीं? जो अमरचंद आचार्य ने हमको बात बताई है, पूरी दुनिया की बातें इसी कलश में से। अब इस तरीके से अगर हम कलश को बच्चों के सामने रखें, तो मुझे बताओ कौन सा हमारी जनरेशन, आज के लोग समय सार क्यों नहीं पढ़ेंगे? लेकिन हमने उनको बड़ी बड़ी टीकाएं बता दी हैं, तो बच्चे इससे और दूर भागते हैं। एंड दिस इज द ग्राउंड रियलिटी सच कि बात है। यू आर द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में सबसे विश्वम साक्षात, प्रॉपर पंक्ति लिखी ना अमृतचंद आचार्य ने, आप दुनिया में सर्वोत्कृष्ट हो। क्योंकि अभी इसलिए मैंने ये पॉइंट आपसे पूछा, मीना जी ने जो बोला, हम क्यों सबसे अच्छे हैं, ऐसी सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, क्योंकि हम स्वयं से सुखी हैं। हम जो कुछ भी करेंगे हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। और जिस व्यक्ति को स्वयं के आधार से जो अपनी लाइफ को जीता है, उससे उससे ज्यादा सुखी और कोई नहीं हो सकता। एक्सीलेंट पॉइंट मीना जी, वेरी गुड। हाँ प्रवीणा जी, ओवर टू यू। प्रीटी मच वही था सर, पर ये इन्होंने चित शक्ति बोला है ना, कि चित शक्ति तो अपने से स्फुटित होती है, अ, और किसी से नहीं होगी। और ये ये कब स्फुटित होगी कि जब हम समझेंगे, अपनी वैल्यू समझेंगे कि मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ, अनंत शक्ति का स्वामी हूँ, खूब वो आनंद का समुद्र मेरे में भरा हुआ है। ऐसा जब हम समझेंगे तो अपने आप हम कहीं और देखेंगे ही नहीं। आपको ये बात पता होगी, जब प्रवचन सार और समय सार की बात आती है तो कहा जाता है प्रवचन सार ज्ञान प्रधान ग्रंथ है और समय सार अनुभव प्रधान ग्रंथ है। इसलिए आप देखें तो समय सार के परिशिष्ट में किसकी बात की गई है, किसी को पता है? समय सार के परिशिष्ट में, परिशिष्ट मतलब जो एंडिंग में दिया होता है, समय सार के परिशिष्ट में 47 शक्तियों की 46 बात है। शक्तियां, ठीक 47 है। शक्ति, और प्रवचन सार के अंत में किसकी बात है? 47 नए। 47 ने। तो जो ये चैतन्य शक्ति है ना, ये दूसरे नंबर की शक्ति, चिति शक्ति, जब मैं लास्ट टाइम किशनगढ़ गया था तो मैंने इस पे क्लास ली थी अलग से। तो चिति शक्ति हमारी शक्ति है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। बहुत अच्छा। हाँ आशीष जी, कोई बात आपको लगती है जिससे आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ आत्मा सच में, आत्मा भी छोड़ो, आत्मा कहने पे तो सब आ जाएंगे, मैं स्वयं विश्व में सबसे सुंदर हूँ। आशीष जी की वॉइस नहीं आ रही है। मैं बोलूं? हाँ, एक बार आशीष जी आप ईयरफोन हटा के बोलिए तो आपकी आवाज आ जाएगी। तब तक संध्या जी आप बोलिए। मैं इसलिए अपने आप में महान हूँ या महिमावंत हूँ कि मैं अनंत गुणों का गोदाम हूँ। हम्म। संग्रहालय में अनंत गुण है, आज के ज्ञान, समय सुख, में दर्शन, वीर्य अगर है। हमने किसी को बोला भाई तुम तो दो दो तीन तीन चीजों में अच्छे हैं, तो हम उसको मल्टीटास्कर बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि ये तो कितना मास्टर माइंड है। और जब उसी व्यक्ति को पता चले कि एक दो नहीं अनंत गुणों का तो पिंड है, तो जिसके पास अनंत गुण है, उससे अच्छा जगत में कोई हो सकता है क्या? नहीं। वेरी गुड ज्योतिका जी, कोई पॉइंट आप बोलेंगे? ज्योतिका जी इज लाइक जो सभी ने बोला वही मैं बोलूंगी। और वो कोई सही बात है, गलत थोड़ी ना बोला किसी ने, सबने सही बोला है। लेकिन फिर भी है, मुझे कई बार लगता है ज्योतिका जी आपको क्लास में अच्छा तो लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, मुझे डाउट आता है कई बार, बाकी सब तो ठीक है, ज्योतिका जी इज लाइकिंग द क्लास और नहीं। ज्योतिका जी है ना, सी इज अ लेडी ऑफ फ्यू वर्ड्स, पर अंदर से सब जानती है, क्योंकि मैं तो इनके साथ सब क्लास करती हूँ, मुझे पता है। वो उनके बोलेगी नाम में नहीं। ही ज्योति है, ज्योति जो स्वयं भी प्रकाशित होती है और दूसरों को भी प्रकाश। प्रकाशित करती है। हाँ आशीष जी, एक बार आप बोलिए। आप हम लोग की आपको अनम्यूट करता इनको है। थोड़ा क्या है सर, ज्योति जी को, कि हिंदी का प्रॉब्लम है थोड़ा। कोई अगर बात आप इनको बोलेंगे कि गुजराती में बोलो तो वो श्योर। फटफट आंसर दे देंगे। मैं जब 5 दिन में बच्चों को पढ़ाता था, मैं पहले दिन बच्चों को बोलता था कि 5 दिन में आपको जिन धर्म सिखाऊंगा, 5 दिन में तुमको मुझे गुजराती सिखानी है। ऐसे हम डील करके आते थे। अभी अहमदाबाद के और दाहोद के बच्चों से डील करके, मतलब मुझे समझ में आने लगी है थोड़ी थोड़ी।
but that's okay. ज्योति आशीष जी जी की, सिखा देंगी आपको। हाँ, आज आशीष जी की वॉइस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, नहीं नहीं आ रही है, इट्स ओके। हम आगे बढ़ते हैं। अगर बीच में आशीष जी की वॉइस आती है तो फिर हम वापस आशीष जी पे। 36 नंबर का कलश भी जस्ट उसके नीचे दिया है, वो भी हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या बात आई। और अनुष्टुप चंद है, पढ़ते हैं। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व, सारो जीव इयानयम। हाँ, आशीष जी अब आ लेंगे आप लोग, तो बोलिए, हाय बोलिए, जैसे भी बोलिए। आ रही है भैया हाँ, आवाज? चलिए। हाँ, तो क्या चीज पूछ रहे थे आप? पूछा था कि आप ऐसी क्या बात बता सकते हैं जिससे आप, किसी ने आपसे पूछा कि आत्मा, आप स्वयं जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, सबसे सुंदर है, क्या पॉइंट देके आप ये बात प्रूव करेंगे? क्योंकि मेरे अंदर वो असाधारण वाला गुण है, ज्ञान जिसे जिससे जाना जाता है और सुख आदि का वेदन किया जाता है। बहुत सुंदर। क्योंकि मैं स्वयं ज्ञानवान हूँ, मतलब मैं जान भी सकता हूँ, और प्रमेयत्व गुण मतलब मैं स्वयं जानने में आता भी हूँ, और जगत में आप भी सर्वोत्कृष्ट सब पदार्थ ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा सब खोखला है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मुझे ये बात पता चल गई कि मेरा मिथ्या ज्ञान को मुझे सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ये पता है कि मेरा ज्ञान मिथ्या है। तो बोलते हैं ना, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो मुझे मेरा दोष पता चल गया है, तो अब मैं उसको सुधारूंगा। तो जो अपनी गलती को सुधारता है उससे सर्वोत्कृष्ट जगत में और कोई नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए 36 नंबर का कलश शुरू करते हैं। चित शक्ति व्याप्त इसमें एक सर्वस्व। क्वेश्चन, हाँ, बोलिए बोलिए। ये इस फुटतरम के बाद अवगाह्य शब्द है, उसका हम्म मतलब क्या है? और विहाय के बाद ये आहाय या आहनाय है? नहीं, वो ह के नीचे तो न ही है। आह नाई मतलब आपको ना, जैसे हम आवाहन कहते हैं, जैसे पूजन के 5 अंगों में बुलाना आहावन मतलब मतलब एक आना, तरीके से मतलब आह्वान। मानना। हाँ, तो हम बुलाने के मतलब ऐसा अर्थ में इसको लेंगे कि हम कह रहे हैं कि बुलाना मतलब बाकी चीजों से रहित होने के बाद वो चैतन्य शक्ति को हम बुला रहे हैं, मतलब वो चैतन्य शक्ति को अपना रहे हैं, है ना। समझ पर भावों से रहित वो चैतन्य शक्ति का आहनाय करना, उसका आह्वानन कर मतलब उसका आह्वान करना, उसको बुलाना, उसको अपना मानना, वो। और दूसरा क्या पूछा आपने? स्फुट तरल के ये बाद इस अवगाह्य, फुटतरम के बाद है ना। अवगाह्य। हाँ हाँ, अवगाह, अवगाह मतलब ऐसा था ना कि आप उसको अवगाह करो इस बारे में, मतलब उसको उस बारे में बताओ। तो जब पहली पंक्ति में हमने बोला कि चैतन्य शक्ति को परभाव से भिन्न हमने जान लिया, तो अब स्वयं को इस बात से अवगाह करो कि वो चैतन्य शक्ति स्वयं से ही स्फुटित है, स्वयं से ही प्रकटित है। हमको स्वयं को ही बताना पड़ेगा ना कि मैं परभाव से नहीं हूँ, चैतन्य शक्ति मां स्वयं से ही हूँ। तो पहली पंक्ति ने बोला कि मैं परभाव से रहित हूँ, और दूसरी पंक्ति ने बोला कि मैं स्वयं से ही हूँ। तो अवगाह मतलब उसको बताना, उसको मतलब स्वयं को बताना, वो उसका अर्थ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे 36 नंबर के। हाँ, सब बोलिए मैं बोलिए। थोड़ा जरा ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हाँ ये सब ना दोबारा 3 बार आ गया है हमारे, मतलब हाँ इसी प्रकार के। हाँ जैसे अवबोध, हाँ अवगाह्य, जब अव उपसर्ग लगता है ना, जैसे अपने को ग्रहण करो, अपने में बोध दो, अपने में ये करो। तो अवगाह्य का मीनिंग इस तरह से आता है कि जो शक्ति प्रस्फुटित हो रही है, उसको अपने में अपनाओ और समझो उस चीज को। तो अवगाह्य मीन्स हाँ, अपने में मतलब एक उसको तरीके से जो आप उपसर्ग कह रहे हैं प्रवीणा जी, वो ज्ञान के अर्थ में जा रहा है। जो शब्द के साथ वो लगता है तो वो ज्ञान अर्थ में जाता है कि ज्ञान करो, जानो, ऐसा जानने अर्थ में। बहुत अच्छी बात है। चलिए। हम्म, चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व, सारो जीव इयानयम्, अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावा पौद्गलिका अमी। वैसे देख के भी आज बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए पढ़ानु पढ़ लेते हैं। चित शक्ति सर्वस्व जिन, केवल वे हैं जी, उन्हें छोड़ कर और सब उद्गलमयी अजी। अब मैं पढ़ा हुआ एक बार पढ़ रहा हूँ, फिर हम कलश पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल कलश है।
तो दोनों बार ध्यान से पढ़े ना, फिर कलश को पढ़ने के बाद अर्थ करेंगे। सब लोग अर्थ कर सकते हैं इसका, सभी लोग। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, है ना। चित शक्ति सर्वस्व जिन, केवल वे हैं जीव, उन्हें छोड़ कर और सब खुद कलमई अजीब। क्या अर्थ है? चलो कलश का है। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व, स्वारो जीव इयानयम्, अतोऽतिरिक्तः सर्वेऽपि भावः पौद्गलिका अमी। करिए। अनुष्ठान छंद वैसे नॉर्मली बहुत इजी होते हैं, आ जाता है। हाँ प्रवीरा जी करिए। एक सेकंड, मीना जी आप कर पाएंगे अर्थ? हाँ करिए मैं मीना जी, ट्राई थोड़ा सा। करूं। हाँ हाँ। ચૈતન્ય શક્તિથી વ્યાપ્ત જેનો સર્વસ્વ સાર છે એવો આ જીવ એટલો જ માત્ર છે. એનાથી અતિરિક્ત બીજા જે ભાવ છે તે બધા પૌદ્ગલિક ભાવ છે. बहुत सुंदर, मैं समझ गया। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कह देता हूँ, मैं समझता हूँ गुजराती, है ना। बहुत अच्छा बोला। देखो पहली पंक्ति आप ध्यान दो, चित शक्ति व्याप्त सर्व सारो। चित शक्ति व्याप्त, चैतन्य शक्ति से जो कुछ भी व्याप्त है, चैतन्य शक्ति। और सर्व, सर्व मतलब जो सब, जो कुछ भी चैतन्य शक्ति से व्याप्त है, वो स्वसारो, वो सब कुछ जीव या नयम। या नयम मतलब इयम मतलब है, यही है। जो कुछ भी चैतन्य शक्ति से व्याप्त है वह सब कुछ ही जीव है। अतोतिरिक्त सर्वेपि, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, चैतन्य शक्ति के अतिरिक्त जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो पौद्गलिक भाव अमी, वो सब कैसा है? पौद्गलिक भाव है, मतलब वो अजीव है, वह जीव नहीं है। इसका मतलब देखो जीवाजीव अधिकार है, अभी स्टार्टिंग की है। तो आपको अमृतचंद दास सिखा रहे हैं कि आपको कैसे जज करना है, कौन सी चीज जीव है और कौन सी चीज अजीब है। जैसे हम बच्चों को 7 तत्व पढ़ा के आए अभी, तो 7 तत्वों में से मेन तो 2 ही तत्व है, जीव और अजीब। वो अजीब कई प्रकार है, आश्रय समूह निर्जरा मोक्ष। यहाँ तक कि जो मोक्ष है तो जीव है कि अजीब है? अजीब। लेकिन सारे बच्चे उसको क्या बोलते हैं? मोक्ष को जीव बोलते हैं। तो हम उनको समझाते कैसे? हमने कहा ये बताओ, आप जीवो कि आपका घर जीव है? आप जीवो कि आपका घर जीव है? मैं जीवू, घर तो क्या है? अजीब है। तो जैसे आप स्वयं घर में रह रहे हो, लेकिन आप जीवो और घर आपका जीव नहीं है, वो तो एक गंतव्य है। वैसे मोक्ष हमारा गंतव्य है, जहां हमको पहुंचना है, लेकिन है तो मोक्ष एक पर्याय ही। तो जैसे आपका घर अजीब है, वैसे मोक्ष भी अजीब है, लेकिन वहां जाने वाला तो मैं स्वयं जीव हूँ। ऐसी बात समझा देते, बच्चे समझ जाते हैं एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बोली गई है, चैतन्य शक्ति से रहे जो कुछ भी है वह सब कुछ अजीब है। चलिए ज्योतिका जी एक बार हिंदी अर्थ पढ़िए यहाँ से, ये भव्य आत्मन से। हे भव्य आत्मन, चैतन्य शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को छोड़कर और अपने चैतन्य शक्ति मात्र भाव को प्रकट रूप से अवगाहन करके लोक के समस्त सुंदरतम पदार्थों के ऊपर तरने वाले अर्थात पर से पृथक एवं सर्वश्रेष्ठ इस एकमात्र अविनाशी आत्मा को अपने आत्मा में ही देखो, अपने आप में ही साक्षात्कार करो, साक्षात अनुभव करो। देखो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें दिया है। साक्षात्कार मतलब पता है आपको क्या होता है? साक्षात्कार मतलब क्या? क्या साक्षात्कार मीन्स? Visually, as if you can picture your आत्मा। साक्षात्कार का मतलब होता है अनुभव करना। नहीं 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 नहीं, साक्षात्कार का प्रॉपर वर्ड मीनिंग अगर मैं बताऊं तो साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू। ठीक है, ये इंटरव्यू सुन के मुझे जो इंटरव्यू याद आता है, अगर आपने, दादा ने क्रमबद्ध पर्याय एक पुस्तक लिखी है, अगर आपको पता हो तो, क्रमबद्ध पर्याय जी पता है सर। आप लोगों को? वो क्रमबद्ध पर्याय में एक सेक्शन है साक्षात्कार, जहाँ पे गुरुदेव श्री से साक्षात्कार किया है और वो उसमें छपा हुआ है। गुरुदेव श्री का इंटरव्यू दादा ने लिया था
जो गुरुदेव से इंटरव्यू, वो उस पुस्तक में है, तो वो आप सबको पढ़ना चाहिए। गुरुदेव का इंटरव्यू उन्होंने दिया था, वो उसमें छपा हुआ है, वो आप लोग देखिएगा। और यहाँ जो साक्षात्कार का अर्थ है वो ये है कि हमें स्वयं का साक्षात्कार करना है। भाई तू, मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। मुझ में क्या है? मुझ में ज्ञान है। मैं ज्ञान से क्या करता हूँ? मैं ज्ञान से जानता हूँ। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों क्या बोलते हैं? मैं कौन हूँ? बच्चे बोलते हैं मैं जीव हूँ। मुझ में क्या है? बच्चे बोलते हैं मुझ में ज्ञान है। मैं ज्ञान से क्या करता हूँ? बच्चे बोलते हैं मैं ज्ञान से जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। तो ऐसे स्वयं का मुझे क्या करना है? साक्षात्कार करना है। चलिए संध्या जी, एक बार 36 नंबर के कलश का अर्थ पढ़िए। जिसका सर्वस्व, यहाँ से अनम्यूट करिए। जिसका सर्वस्व, जिसका सार चैतन्य शक्ति से व्याप्त है, वह जीव मात्र इतना ही है, क्योंकि इस चैतन्य शक्ति से शून्य जो भी अन्य भाव हैं, वे सभी पौद्गलिक हैं, पुद्गल जन्य हैं, पुद्गल ही हैं। बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का कलश हमारा हो गया है। हाँ बोलिए प्रवीणा जी, बोलिए। सर हमने कहा था कि इस क्लास में हम सारे कलश अगले जो अच्छा 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 अच्छा, रिकॉर्डिंग करना है। हाँ उसका रिकॉर्डिंग कर लें, तो अगर ठीक है आप ठीक है। जो भी आप चाहे, अगर आगे नहीं जाना नहीं है तो नहीं, आगे। कर लेते, क्योंकि ऐसे तो वो रह जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो है ना। क्या है कि हम सर बाकी दिनों में हम उसका पाठ कर सकें, कलश ठीक है। सीख रहे हैं ना, तो इसलिए। 15 मिनट हमारे पास है। हम पहले अधिकार का, पूर्व रंग अधिकार के सिर्फ कलशों का पाठ कर लेते हैं। और जिनको जाना हो, अगर जो जाना चाहे तो जा सकते हैं। और बाकी जो रुकना चाहिए, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कलश की, पूर्व रंग अधिकार की कलश की। अच्छा है दिलाए कि आज आज दो कलश जो आए 35 36 में, ऐसा ज्यादा विषय था नहीं, इसलिए वो जल्दी हो गए। लेकिन अभी बहुत सुंदर सुंदर कलश आने वाले हैं आगे। आगे में टाइम आ गया है। रिकॉर्डिंग को पहले ऑफ कर